आज मैं आप लोगों को हिंदी का वसंत पुस्तक से पहला अध्याय पढ़ाऊंगी। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो हम पाठ आज पढ़ने जा रहे हैं वह एक चिड़िया के विषय में है। पाठ का नाम जो है वह चिड़िया जो, इसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज केदारनाथ अग्रवाल जी के विषय में 2 लाइन बताना चाहूंगी। इसके बाद में हम पाठ शुरू करेंगे और देखेंगे कि ये इस कविता में केदारनाथ अग्रवाल जी ने क्या बोलना चाहा है या हमें क्या समझाना चाहा है। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 को बांदा जिले के कमासिन गांव में हुआ था। ये अच्छे साहित्यकार हैं। इनकी जानी मानी रचनाएं जो हैं, अगर उसकी हम बात करें तो युग की गंगा, नींद के बादल, लोक आलोक आदि इनकी रचनाएं हैं। वह चिड़िया जो एक ऐसी कविता द्वारा रचा गया जिसमें वह एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया के माध्यम से हम मनुष्यों को एक सूचना देना चाहते हैं या फिर ये बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। इसमें सबसे पहले जो पंक्ति है उस पहली पंक्ति में यह बताने की कोशिश की है कि एक नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया है जो कि संतोषी है। कैसे संतोषी है? वह दाना खाना यानी कि अनाज खाना पसंद करती है। और किस तरह का अनाज खाना पसंद करती है? जो दूध से भरे हुए यानी कि कच्चे दाने। जब पहली बार बालियां खेतों में लगती हैं तो आपने देखा होगा उसे अगर हाथ से तोड़े तो उसमें से एकदम दूध सा निकल जाता है। वो कच्ची बालियां वो खाना पसंद करती है और थोड़े से अन्न के दाने को खाकर, अनाज को खाकर वो खुश हो जाती है और संतोष कर लेती है। इस नीली चिड़िया के माध्यम से कवि केदारनाथ जी हमें समझाना चाह रहे हैं, ये हमें बताना चाह रहे हैं कि इंसान को भी इसी तरह से थोड़े से में संतोष कर लेना चाहिए। दूसरी पंक्ति में केदारनाथ अग्रवाल जी ने बताया है कि वो जो नीली सी छोटी सी पंखों वाली जो चिड़िया है वह जंगल में रहना पसंद करती है और जंगल को बूढ़ा वन बाबा कहकर कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि वो बहुत घना है, बहुत पुराना है और उसके अंदर एकांत में चिड़िया गाना गाना पसंद करती है। वह अपने मधुर कंठ से अपने कंठ के पूरे रस को उड़ेल कर और बूढ़े वन बाबा के खातिर यानी कि उस गहरे जंगल के खातिर वो गीत गाना पसंद करती है और गीत गाकर खुश हो जाती है। इसके माध्यम से कवि ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि हमें भी, मनुष्य को भी जीवन में किसी से भी मधुर वाणी बोलनी चाहिए। यानी कि जब भी बोलो मीठा बोलो, अपने जीवन में कड़वाहट मत आने दो। और इसी चिड़िया की तरह हमें भी मीठी बोली बोलकर सभी का दिल जीतना चाहिए। जैसे कि चिड़िया अपने वन बाबा के खातिर गाकर पूरे जंगल का, पूरे वन का दिल जो है वो जीत लेती है। तीसरी पंक्ति में कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि चिड़िया किस तरह से निडर है, उसके अंदर डर बिल्कुल नहीं है। वो कहती है कि मैं चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, यानी कि नदी, जब आपने देखा होगा कि नदी जब खूब जोर से हिचकोले खाकर बहती है तो जो बीच का हिस्सा होता है वो सबसे डरावना होता है कि उसमें अगर जाएं तो कहीं डूब न जाए। पर चिड़िया को इससे डर नहीं लगता। ये जो हमारी नन्ही सी छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया है ये बिल्कुल निडर है। और वो क्या कहती है कि उस चढ़ी नदी यानी उफनते हुए नदी में बीच में जाकर वो अपने चोंच में जल की मोती यानी जल की बूंद जो है वो भर लेती है और अपना प्यास बुझा लेती है। इसके माध्यम से कवि ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि इंसान को भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी विषम परिस्थिति में डरने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि हमें चिड़िया की तरह निडर बनना चाहिए। और निडर कैसे बनेंगे? अपने ऊपर, जैसे चिड़िया को अपने ऊपर विश्वास है उसी तरह से हम इंसान को भी अपने ऊपर विश्वास रखना होगा कि हम ये कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो विश्वास की और निडरता की ही जीवन में जीत होती है।
अतः हमने पहले में पढ़ा कि चिड़िया थोड़ा सा खाकर संतोष कर लेती है, दूसरे में पढ़ा कि वो मीठा गीत गाती है, और हमने तीसरे में पढ़ा कि चिड़िया जो है वो निडर है, जल की मोती निडरता से अपने चोंच में लेकर उड़ जाती है। यानी कि हमें भी जीवन में सबसे पहले संतोष करना सीखना चाहिए, दूसरा हमें मीठी बोली बोलनी चाहिए, और तीसरा हमें निडर बनना चाहिए और अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए।